हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके करियर इंस्टीट्यूट। देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने ख़त्म किया था हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स पे। ठीक, लास्ट में हमने बातें की थी किस तरीके से मेरे पास क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, है ना। एरोमेटिक कंपाउंड का हल्का सा आइडिया दिया था हम लोगों ने, साइक्लिक कंपाउंड के बारे में बात की थी। ठीक, तो अभी तक जो है ना हम लोग कुछ छोटी मोटी सी बातें कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे। सो आज का लेक्चर भी बहुत ही फंडामेंटल होने वाला है, कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स की हम बात करेंगे। फिर इसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होगा वो है IUPAC वाला। ठीक, उसके बाद हम आइसोमेरिज्म, फिर जो फर्दर पार्ट्स है उसको हम करेंगे। ठीक है ना। तो फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज देखते हैं हम लोग जो पहला टॉपिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, हालांकि हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में, लेकिन थोड़ा सा भी हम और देखेंगे यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें पहले लिख लीजिएगा। देखिए हाइड्रोकार्बन्स एक अपना चैप्टर होगा। ठीक है, इस चैप्टर के बाद हम चैप्टर करेंगे, फिर वहाँ पर डिटेल से रिएक्शंस की बातें होगी। ठीक, फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह सब देखेंगे, है ना। फिलहाल अभी इसमें लिखिएगा। ठीक है, इसमें लिखिएगा दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, लिखिएगा दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, those organic compounds which made up of only carbon and hydrogen, comma such organic compounds are known as, such organic compounds are known as hydrocarbons, such organic compounds are known as hydrocarbons। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा these compounds consist carbon hydrogen straight chain, these compounds consist carbon hydrogen straight chain and carbon hydrogen closed chain। ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन स्ट्रेट चेन एंड कार्बन हाइड्रोजन क्लोज्ड चेन, है ना। चलिए इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा दोज हाइड्रोकार्बन्स, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसी में दोज हाइड्रोकार्बन्स इन विच if only carbon single covalent bond, if only carbon single covalent bond is present, if only carbon single covalent bond is present, comma these compounds are known as, saturated compound, these compounds are known as saturated compound, है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा if कार्बन मल्टीपल कोवलेंट बॉन्ड, लिखिएगा if कार्बन ऐसे, है ना, if कार्बन मल्टीपल कोवलेंट बॉन्ड्स, if कार्बन मल्टीपल कोवलेंस बॉन्ड आर प्रेजेंट, multiple covalent bonds are present, then those compounds are known as unsaturated compound, ठीक है। चलिए नीचे एग्जाम्पल लिखेंगे हम लोग। पहले एग्जाम्पल देखते हैं हम हाइड्रोकार्बन का। ठीक है ना। देखिए हम फर्स्ट एग्जाम में बातें किए थे कि इफ़ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन वाले जो कंपाउंड्स हैं उन्हें मैं क्या बोल रहा हूँ, हाइड्रोकार्बन। जैसे कि मीथेन हो गया, C2H6 ईथेन हो गया, इस तरीके से ये सब क्या है, हाइड्रोकार्बन्स हैं। अच्छा, अगर हम बात करें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इफ ओनली सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट ना, जैसे कि ये देखिए ये चीज़ मीथेन का एग्जाम्पल हो गया, है ना। सो ये क्या हो गया, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, चलिए
अब हम और बातें देख सकते हैं। जैसा ये हो गया मीथेन, इथेन हो गया, ठीक है ना। इफ़ ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट, है ना, जैसे कि हम ये बात कर सकते हैं सो ये भी कंपाउंड क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। सो ऐसे एग्जांपल लिख लेंगे हम लोग, ठीक। नेमिंग की बात अभी हम करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब उसकी हम बात करेंगे तब, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हालांकि ये सब चीज़ें आप पढ़ चुके हो, लेकिन एक बार अपन लोग ख़त्म करने के लिए कर लेते हैं। अगर मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है ना। अब मल्टीपल बॉन्ड का मतलब क्या है, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, ठीक। एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हैं हम लोग CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथेन, है ना, इसका नाम एथिलीन भी होता है, एंड CH ट्रिपल बॉन्ड CH, है ना, इथाइन, इथाइन या फिर इसका नाम एसिटिलीन भी होता है, ठीक है। कुछ इस तरीके के कंपाउंड प्रेजेंट हो, ठीक है। आई होप बोर्ड में आ रहा होगा, ठीक। नीचे लिख देता हूँ यहाँ पर सेकंड एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल। देखिए आने वाले समय में ना इनकी अपन लोग नेमिंग भी देखेंगे, ठीक है, इस तरीके से। अगर ऐसे कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो ये सब किसके एग्जाम्पल्स हो गए, अनसैचुरेटेड कंपाउंड के, ठीक, ऐसे, ठीक। तो थ्योरी लिख लिया हम लोगों ने, अब इस एग्जाम्पल लिख लीजिए आप इस तरीके से। वीडियो को पॉज कर एग्जाम्पल लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए, हो गया ना, लिख लिया सब कुछ, एग्जाम्पल इसका, सैचुरेटेड का, अनसैचुरेटेड का, ठीक। चलिए, छोटी मोटी बातें हो चुकी हैं, अब और छोटी मोटी बातें। नेक्स्ट देखिए, हम देखते हैं डिग्री ऑफ कार्बन, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, डिग्री ऑफ कार्बन। देखिए जितना भी टॉपिक हम कर रहे हैं ना, इस सभी टॉपिक हम यूज़ करेंगे आने वाले टाइम्स में, ठीक है। तो एक एक टॉपिक, एक एक लेक्चर इंपॉर्टेंट है, ठीक, कुछ भी स्किप नहीं करना है ना। डिग्री में पहले हम बात करते हैं प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन। अच्छा, डिग्री का मतलब किसी एंगल से यहाँ पे नहीं है ना, कुछ मतलब और है यहाँ पे। प्राइमरी कार्बन, इसको हम लिखते हैं ऐसे 1 डिग्री कार्बन, ठीक है। देखिए मेरे पास अगर ऐसा कोई कार्बन हो ना जो किसी और कार्बन से अटैच हो ही ना, अकेला कार्बन हो, तो अकेले के लिए एग्जांपल हो सकता है CH4, ठीक है। सो ये एक अकेला कार्बन है, ये किसी और कार्बन के साथ अटैच नहीं है, तो मैं इसे बोलूँगा भाई साहब ये प्राइमरी कार्बन है, प्राइमरी कार्बन, या फिर इसे हम लोग सुपर प्राइमरी बोल देते हैं, है ना। एक्चुअल में मोर देन और हो तो, जैसे कि हम लोग बात करें, ठीक, हम जैसे इस कार्बन की बात करें, 1 डिग्री कार्बन का मीन से क्या होता है ना, अगर कार्बन डायरेक्टली किसी एक कार्बन एटम से लगा है तो मैं बोलूँगा वो कार्बन क्या है, प्राइमरी कार्बन है, ठीक है ना। अब एक कंपाउंड में ना अलग अलग कार्बन की डिग्री अलग अलग हो सकती है। जैसे अगर मैं इस कार्बन की बात करूँ, इस कार्बन की, तो ये कार्बन डायरेक्टली 1 कार्बन से लगा है, इसका मतलब ये 1 डिग्री कार्बन है, ठीक है ना। और ये वाला देखिए, कार्बन डायरेक्टली 1 कार्बन से लगा है, मतलब ये 1 डिग्री कार्बन है, ठीक है ना। बीच वाला क्या है, बीच वाला डायरेक्टली 2 कार्बन से लगा है, तो बीच वाला एक्चुअली में 2 डिग्री कार्बन है, उसकी बात अभी हम करेंगे, है ना। तो इसका मतलब हमने ये समझा कि इफ़ कार्बन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड ओनली 1 कार्बन एटम, है ना, देन दिस कार्बन इज नोन एज, है ना, 1 डिग्री कार्बन। अब जैसे मैं इसमें पूछ सकता हूँ, आप बताओ कि भाई साहब 1 डिग्री कार्बन कौन सा है,
कितने 1 डिग्री कार्बन से हैं, तो आप देख पा रहे हो ये वाला कार्बन डायरेक्टली 1 कार्बन से, ये 1 डिग्री कार्बन है, ये वाला कार्बन 1 डिग्री कार्बन है क्योंकि ये कार्बन डायरेक्टली 1 कार्बन से ही लगा है। ये कार्बन ये भी 1 डिग्री कार्बन है, क्यों? क्योंकि ये कार्बन डायरेक्टली 1 कार्बन से लगा है, ठीक है ना। इवन ये वाला कार्बन 1 डिग्री कार्बन है, डायरेक्टली 1 से लगा है, ठीक। अगर मैं बीच वाले को पूछूँ तो 2 से लगा है, ये 2 डिग्री कार्बन हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये कि जितने भी कोने पे होते हैं ना, जो टर्मिनल्स वाले होते हैं, वो सभी 1 डिग्री कार्बन होते हैं, है ना, ये चीज़ होता है। तो थोड़ा सा आप फटाफट काम करते हैं हम लोग। डिग्री ऑफ कार्बन लिख लिया, हेडिंग लिखिए प्राइमरी कार्बन एंड 1 डिग्री कार्बन, ठीक है ना, इस तरीके से, है ना। वीडियो पॉज किया, लिख लिया। चलिए इसमें हम लोग लिखते हैं, लिखिएगा पहला पॉइंट, इफ़ कार्बन एटम इज नॉट connect with any carbon atom, if carbon atom is not connect with any carbon atom, then this carbon is known as primary carbon, then this carbon is known as primary carbon, ठीक है। if carbon atom is not connect with any other carbon atom, then this carbon is known as primary carbon, है ना। and the carbon atom which is directly attached with only one carbon atom and which is directly attached with only one carbon atom, है ना, comma that carbन atom is known as प्राइमरी कार्बन, ठीक है ना। तो हम समझ गए कि अगर कार्बन एटम डायरेक्टली 1 कार्बन से लगा है ना, तो उसे मैं क्या बोल रहा हूँ, प्राइमरी कार्बन, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सेकेंडरी कार्बन, लिखते हैं हम लोग ऐसे सेकेंडरी कार्बन, ठीक है। सेकेंडरी कार्बन, तो हेडिंग लिख लिया सेकेंडरी कार्बन। इसमें लिखिएगा इफ़ कार्बन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड विथ 2 कार्बन एटम, है ना, TWO 2 कार्बन एटम, देन दैट कार्बन एटम इज नोन एज 2 डिग्री कार्बन एटम, देन दैट कार्बन एटम इज नोन एज 2 डिग्री कार्बन, ठीक है ना, ठीक। वीडियो को आप रिवाइंड करके फिर से लिख सकते हो। अब इसमें देखें आप लोग 2 डिग्री वाला, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे CH3 CH CH2 CH3, ठीक। अगर इसमें मैं पूछूँ 2 डिग्री वाला बंदा है क्या, 2 डिग्री वाला बंदा, तो आप देख पा रहे हो, ये देखिए, जैसे कि मैं इसको देखूँ, देखिए ये कार्बन डायरेक्टली 1 और 2, तो ये क्या हो गया, 2 डिग्री कार्बन, ठीक है। ये एग्जाम्पल हो गया इसका। जैसे एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम लोग, जैसे ये देखिए। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ कि 2 डिग्री वाला कौन सा है, तो अगर आप देख पा रहे हो ये वाला कार्बन दिख रहा है, डायरेक्टली 1 और 2 से लगा, ये 2 डिग्री कार्बन है। अगर मैं इस कार्बन को देखूं, देखिए डायरेक्टली 1 और 2 से लगा है, ये भी 2 डिग्री कार्बन है ना। अगर मैं इस कार्बन को देखिए 1 और 2, ये भी क्या हो गया, 2 डिग्री कार्बन हो गया, ठीक है। इवन इस कार्बन को अगर मैं देखूँ, ये Cl है, ये क्या है, ये Cl लिखा हुआ है, ठीक है ना, Cl, तो दिख रहा है ना, ये भी कार्बन डायरेक्टली 1 और 2, तो ये भी क्या हो गया, 2 डिग्री कार्बन। अगर मैं इससे पूछूँ तो ये देखिए डायरेक्टली 1 कार्बन से लगा है, सो ये 1 डिग्री कार्बन है ना। लिख लेता हूँ इसी में, ये कार्बन देखिए 1 डिग्री कार्बन, ये कार्बन क्या है, 1 डिग्री कार्बन, है ना। तो मुझसे पूछ सकते हैं कि 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, है ना, जैसे काउंट करके बता दो आप, ठीक है। सो ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट सेकेंड, ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। अब इसमें क्या हो जाएगा, 3 डिग्री कार्बन में क्या हो जाएगा, 3 से लगा होगा, ठीक है ना। इसे हम बोलते हैं टर्सरी कार्बन,
क्या बोलते हैं हम लोग, टर्सरी कार्बन, है ना। इफ कार्बन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड विथ 3 कार्बन एटम, है ना, इफ कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच्ड विथ 3 कार्बन एटम देन दिस कार्बन एटम इज नोन एज 3 डिग्री कार्बन या फिर टर्सरी कार्बन, है ना। चलिए ठीक, इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, उसी में एग्जाम्पल हम देख सकते थे, जैसे कि ये देखिए आप, ये बहुत बेसिक सी बातें हैं ना। यहाँ पे देखो आप, अगर मैं इस कार्बन को देखूं, नहीं इसको नहीं देखना है, टर्सरी में करना है ना, हाँ। अब देखो, अगर मैं इस कार्बन को देखूं, ये Br लगा हुआ है ना, देखिए कार्बन डायरेक्टली 1 2 3, तो ये क्या होगा 3 डिग्री कार्बन। अगर मैं इसको देखूं तो ये कितना, देखिए कार्बन डायरेक्टली 1 और 2, ये 2 डिग्री कार्बन, है ना। इस तरीके से इधर एग्जांपल देखते हैं हम लोग एक और, पहला दूसरा, इसको मैं बॉन्ड लाइन में भी यूज़ कर सकता था, जैसे ये लिखा हुआ है, तो इसमें कोई है क्या 3 डिग्री कार्बन, देखिए ये वाला कार्बन डायरेक्टली 1 2 3, ये 3 डिग्री कार्बन है ना, एंड ये वाला कार्बन देखिए 1 2 3, ये क्या है 3 डिग्री कार्बन है। इसको देखो क्या, देखिए डायरेक्टली 1 और 2 से ही लगा ना, सो ये 2 डिग्री कार्बन है, और ये वाला डायरेक्टली 1 से लगा तो 1 डिग्री कार्बन हो गया, है ना। इवन ये वाला कार्बन, ये वाला देखिए डायरेक्टली 1 2 से लगा, ये क्या है 2 डिग्री कार्बन, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बात कर सकते हैं 3 डिग्री कार्बन की, 2 डिग्री कार्बन की एंड प्राइमरी कार्बन की, है ना। एक और करते हैं हम लोग क्वाटरनरी कार्बन, यानी कि 4 डिग्री कार्बन, ठीक। चलिए तो वीडियो पॉज करें, पॉज करके कॉपी करें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट, ठीक है ना। देखिए कार्बन को देखना है ना, देखिए यहाँ पर क्या है फ्लोरीन लगा है, डायरेक्टली कितने से लगा है 1 2 3, सो 3 डिग्री कार्बन, है ना। कहानी समझ में आती है। चलिए वीडियो पॉज करो। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वाटरनरी कार्बन, क्वाटरनरी कार्बन यानी कि 4 डिग्री कार्बन, है ना। इसमें लिखिएगा इफ़ कार्बन एटम इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ 4 कार्बन एटम, इफ़ कार्बन एटम इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ 4 कार्बन एटम देन दैट कार्बन एटम इज नोन एज 4 डिग्री कार्बन, है ना। अब तो समझ ही रहे हो सब कुछ। सो एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं हम लोग, जैसे ये देखो आप CH3C, है ना। क्या बोला था आपने, इफ़ कार्बन एटम इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ 4 कार्बन एटम देन दिस कार्बन एटम इज नोन एज 4 डिग्री कार्बन, जैसे ये देखो आप। तो यहाँ पर कोई है क्या 4 डिग्री वाला बंदा, दिख रहा है, ये वाला कार्बन डायरेक्टली 1 2 3 4। अच्छा, जिस कार्बन के लिए मुझे चेक करना है ना, उसके सराउंडिंग में हम हर जगह घूमेंगे, हर जगह टहलेंगे। देखिए इधर इसको चेक करना है तो 1 2 3 4, सो ये 4 डिग्री कार्बन, है ना। इसको अगर हम देखूँ 1, देखिए किससे लगा है 1 2 3 4 से, सो ये क्या हो गया 4 डिग्री कार्बन। अगर मैं इसके बारे में पूछूँ तो डायरेक्टली 1 2, ये 2 डिग्री कार्बन है ना। इस तरीके से एग्जाम्पल हो सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पे, दिख रहा है कोई 4 डिग्री वाला है क्या, देखिए ये वाला कार्बन, कौन सा, ये वाला
डायरेक्टली 1 2 3 4, तो ये क्या हो गया 4 डिग्री कार्बन, है ना। और कहीं दिख रहा है ये वाला कार्बन, डायरेक्टली 1 2 3 4, क्या हो गया 4 डिग्री कार्बन, है ना। इस तरीके से ये सब कार्बन क्या है 4 डिग्री कार्बन, है ना। एक एग्जांपल हम और देख सकते हैं, जैसे कि ये देखो आप, एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है ये वाला। कॉमन नेम इसका नियोपेंटेन, ठीक है। नेमिंग की बात करेंगे अभी हम लोग। ये देखिए, सो ये कार्बन क्या हो गया 4 डिग्री कार्बन, ठीक है, डायरेक्टली 1 2 3 4 से। तो सिंपल ये मतलब है ना, डायरेक्टली हम कार्बन को चेक करते हैं कि वो कितने कार्बन से लगा है। अगर किसी से भी नहीं लगा तो 1 डिग्री, 2 से लगा तो 2 डिग्री, 3 से 3 डिग्री, 4 से लगा तो 4 डिग्री, ठीक। सिंपल सी बात है। तो ये हमने समझ लिया, है ना। चलिए अब कुछ बात करते हैं हम लोग, कुछ जनरल ग्रुप्स हमारे हैं जो कि IUPAC नेमिंग में इंपॉर्टेंट है। तो हम उन ग्रुप्स को अभी पढ़ेंगे, फिर उसका यूज कब देखेंगे, जब IUPAC जब IUPAC पढ़ने वाले होंगे तब, ठीक। तब तक के लिए इसको आप पॉज करें, कॉपी करें, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। दिख रहा है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, देखिए एल्केन के बारे में देखते हैं हम लोग। एल्केन, है ना, हालांकि आपको पता है लेकिन एक जनरल सा डिस्कशन करते हैं। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ठीक है ना, है ना। इसको हम सेपरेट से पढ़ेंगे, इस चैप्टर के बाद पढ़ेंगे सेपरेट, जहाँ पर हम इनकी रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे जो भी अपने सिलेबस में है। अगर मैं एक जनरल फॉर्मूला लिखूँ, है ना, जनरल फॉर्मूला क्या चीज़ CnH2n+2, ठीक है ना। इसके जनरल फार्मूला मैं लिख सकता हूँ CnH2n। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं जनरल फार्मूला CnH2n-2, ठीक है। अगर मैं इस जनरल फार्मूला में n की वैल्यूज पुट करता जाऊँ, n क्या नंबर ऑफ एटम्स है ना, n इज द नंबर ऑफ एटम। इफ n इज इक्वल टू 1 देन CH4, है ना। C1 1 2 1 1 2 2 4, तो मुझे क्या बोला CH4। when n इज इक्वल टू 2 देन C2H6 मिलता है। when n इज इक्वल टू 3 देन C3H8। when n इज इक्वल टू 4 देन C4H10। when n इज इक्वल टू 5 देन C5H12, ठीक है ना। तो ये मेरे पास देखिए एक सीरीज बन जाती है ना, एक सीरीज बन जाती है। जो लोग मैथ वाले होंगे वो समझ रहे होंगे सीरीज में बातें होती है मेरे पास, है ना, चाहे साइंस साइड से, है ना। जो लोग मैथ वाले हैं, सीरीज मेरे पास होती है। अब देखिए सीरीज का मतलब क्या है, इनके बीच में ना एक डिफरेंस होगा, 2 - 1 1 कार्बन, 6 - 4 2 कार्बन, है ना। मतलब इनके बीच में क्या है CH2 का डिफरेंस है। तो ये एक ऐसी सीरीज बनी जिनके जो हर सक्सेसिव मेंबर है इनके बीच में क्या है CH2 का डिफरेंस है, ठीक है ना। सो इस टाइप की सीरीज मेरे लिए क्या कहलाती है, होमोलॉगस सीरीज। मैं इन सबको क्या बोलता हूँ, होमोलॉगस सीरीज, है ना। एंड एल्केन्स, ये सब क्या है एल्केन्स ही हैं। हम एल्कीन में बात कर सकते हैं, ये सब चीज़ें आपने पढ़ रखी है, इस वजह से थोड़ा सा फास्ट करेंगे, ठीक। अब देखिए इसका जनरल फार्मूला ये, मुझे पता है कि एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, और जब भी मैं डबल बॉन्ड बनाता हूँ तो 1 कार्बन ही है, कार्बन ही है, मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2, मतलब डबल बॉन्ड के लिए एटलीस्ट 2 कार्बन रिक्वायर्ड है ना। सो हम क्या करते हैं n इक्वल टू 2 से स्टार्ट करेंगे, 1 से नहीं, ठीक है ना। सो C2H4 पहला बंदा क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 2 के लिए C2H4 व्हेन n इक्वल टू 3 करूँगा तो C3H, देखिए यहाँ 3 रखिए, 3 जो 6, है ना। व्हेन n इक्वल टू 4 देन C4H8, है ना। व्हेन n इक्वल टू 5 देन C5H10, ठीक। अब देखिए इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 3
3 माइनस 2 1 कार्बन, 6 माइनस 4 2 कार्बन, CH2 का डिफरेंस। इनके बीच में 4 माइनस 3 1 कार्बन, 8 माइनस 6 2, मतलब इनके बीच में CH2 का भी डिफरेंस है ना। इनके बीच में देखते हैं 5 माइनस 4 मतलब 1, 10 माइनस 8 2, यहाँ भी CH2 का डिफरेंस। मतलब कि इस सीरीज को भी मैं क्या बोलूँगा, होमोलॉगस सीरीज है ना। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, फिर वही बात, ट्रिपल बॉन्ड के लिए मुझे कम से कम 2 कार्बन्स तो चाहिए ही है ना। नेमिंग की बात करेंगे अभी हम लोग। जब n इक्वल टू मैं 2 रख दूंगा तो क्या मिलेगा, C2H, देखिए 2 2 जा 4 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा ना, 4 में से 2 गया 2, 3 रखूँगा तो मैं कितना हो जाएगा, C3H4, ठीक है। एंड n इक्वल जब मैं 4 रखूँगा तो 4H C4H6, देखिए ठीक। वैन n इक्वल टू मैं 5 रखूँगा तो C5H8, देखिए ठीक। अब इनके बीच का डिफरेंस देखते हैं हम लोग। 3 में से 2 गया 1 कार्बन, 4 में से 2 गया 2, यहाँ पे CH2 का डिफरेंस। इनके बीच में 4 में से 3 गया 1, 6 में से 4 गया 2, यहाँ भी CH2 का डिफरेंस, ठीक है ना। इनके बीच में देखते हैं हम लोग। सो 5 में से 4 गया 1 है ना, एंड 8 में से 6 गया 2, मतलब यहाँ पर भी CH2 का डिफरेंस, ठीक है ना। सो इन सभी को हम क्या बोलते हैं, होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज, तो आप लोगों ने होमोलॉगस सीरीज हाई स्कूल में पढ़ा भी होगा, है ना। सो सबसे पहले आप लोग हेडिंग लिखेंगे होमोलॉगस सीरीज। हेडिंग लिखिए होमोलॉगस सीरीज, एक पॉइंट उसमें लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सो हेडिंग क्या लिखा हम लोगों ने, होमोलॉगस सीरीज। इसमें लिखिएगा, है ना, होमोलॉगस सीरीज इज अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स। लिखना स्टार्ट करते हैं। होमोलॉगस सीरीज इज अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़, मतलब कि इनके केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर है, विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड सेम फंक्शनल ग्रुप डिफर फ्रॉम द सक्सेसिव मेंबर। फिर से बोलो, ठीक है। होमोलॉगस सीरीज इज अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़, है ना, एंड सेम फंक्शनल ग्रुप differing from the successive member by CH2, ठीक। differing from the successive member by CH2, कौन सा, ये CH2 वाला बंदा है ना। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, कार्बन चेन्स ऑफ ठीक है ना। क्या लिखा था हम लोग ना, हाँ, सक्सेसिव मेंबर बाय CH2, बस, ठीक है ना। देन दस ऑब्टेन्ड सीरीज बाय CH2 लिखा था, फिर लिखिए देन दस ऑब्टेन्ड सीरीज इज कॉल्ड, देन दस ऑब्टेन्ड सीरीज इज कॉल्ड होमोलॉगस सीरीज, है ना। तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होती है और इनके बीच में फंक्शनल ग्रुप भी सेम है। अभी हम आगे चल के देखेंगे, अगर कोई अल्कोहल है तो उससे हम नेक्स्ट वाला मेंबर बना सकते हैं, है ना, इस तरीके से यहाँ का यूज़ करके। वो चीज़ हम देखते हैं अभी आगे चल के। तो ये बेसिक वाली बात हम लोग रख लिया अल्कीन एल्कीन अल्काइन के बारे में, ठीक है। फिर इसकी डिटेल बात रखेंगे हम इस चैप्टर के बाद में, है ना। सो इससे ये रहे कि जनरल बात हम लोगों ने बता रखी है। चलिए अब हम लोग उस पार्ट पे आते हैं। अच्छा, एक बार मुझे शायद कैमरे की बैटरी चेक करनी होगी, है ना, शायद बहुत कम थी, देख लो एक बार, 1 मिनट। ठीक, सब कुछ ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। एल्केन्स मैंने पढ़ लिया ना, ठीक। अब देखिए हेडिंग लिखते हैं हम लोग एल्काइल ग्रुप। अब ये जनरल चीज़ें हैं जो हम लोग यूज़ करेंगे आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में। एल्काइल ग्रुप को मैं लिखता हूँ, है ना, ऐसे इस तरीके से, इसका सिंबल है कैपिटल R। मुझे पता है कि एल्केन्स में क्या होता है,
जो एल्केन होते हैं ना, उनका जनरल फार्मूला था CnH2n+2, CnH2n+2। ठीक, अगर इस जनरल फार्मूला से मैं एक हाइड्रोजन माइनस कर दूँ, CnH2n+2 -1, तो क्या बन जाएगा, CnH2n+1। ठीक है ना। सो ये एल्किल ग्रुप जो होता है ना, वो फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो रिएक्शंस हम पढ़ते हैं ना, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, उस बात पे डिपेंड करता है कि एल्किल ग्रुप भाई साहब उसका साइज क्या है ना, कितने नंबर कार्बन एटम्स प्रेजेंट है एल्किल ग्रुप में, ये वाली बातें करते हैं हम लोग। तो हमने देखा कि 2 में से 1 गया 1, मतलब CnH2n+1। ठीक है, तो दिस फार्मूला है ना, सो ये जो फार्मूला बना है ना, ये अल्काइल ग्रुप का फार्मूला है, अल्काइल ग्रुप, जिसे हम शो करते हैं R से। ये बॉन्ड लगा है, मतलब कि इस बॉन्ड से कोई अपना चेन स्टार्ट होने वाली है। तो अभी हमने देखा इफ़ n = 1 रखें यहाँ पर, कितना हो जाएगा, CH3 एक बॉन्ड कार्बन के वैलेंसी के लिए, देखिए 1 रखा है यहाँ पे, 2 1 3। व्हेन n = 2 सो C2H5 है ना। व्हेन n = 3 कहाँ पे पुट करना है सर जी, n = 3 यहाँ रखना है, 3 रखिए, 3 जो 6 और 1 7, तो कितना हो जाएगा C3H7। ठीक है, व्हेन n = 4 सो C4H कितना हो जाएगा, H8 हो जाएगा, देखिए 4 4 2 जा 8 1 9, C4H9। एक और कर लेते हैं, व्हेन n = 5 देन C5H11 है ना, 5 2 जा 10 11। सही है। तो जैसे कि इसका नाम है एल्किल, इसका मतलब कि इसके नाम से हम बातें करते हैं। 1 कार्बन होगा तो मेथिल, 1 कार्बन से अपन लोग मेथ बोलते हैं, इस वजह से मेथिल। 2 कार्बन से हम लोग एथ बोलते हैं ना, इतना आइडिया तो आपको हाई स्कूल में पढ़ा है ना। अच्छा, एथिल, अभी हम उस वाले बात पे आएंगे है ना। एथिल मतलब ये एथिल ग्रुप है, ये क्या हो गया, प्रोपिल ग्रुप। सो ये वाली बातें हम अभी पढ़ रहे हैं, जो आगे यूज़ करेंगे फिर हम बोलेंगे कि ये चीज़ हमने पढ़ रखी है बाद में। ठीक है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। प्रोपिल, इसे मैं क्या बोलूँगा, ब्यूटिल ग्रुप है ना। ये क्या हो गया, पेंटिल। हालांकि इतना यूज़ नहीं होने वाला है, अपना तो काम प्रोपिल तक चलेगा। ठीक है, तो दिस ग्रुप इज नोन एज एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप और R से शो करते हैं, है ना। ठीक, तो आप लोग हेडिंग लिख लीजिए एल्काइल ग्रुप, इसमें एक पॉइंट लिख लेंगे हम लोग, है ना, पॉइंट लिखिएगा। लिखिएगा एल्काइल ग्रुप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, लिखते हैं हम लोग, एल्काइल ग्रुप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन। एल्काइल ग्रुप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई R और ये बॉन्ड। ठीक, एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई, है ना, सिंगल बॉन्ड R। ठीक है, सही है। चलिए अब हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, जैसे लिखा ना ऐसे लिख लो आप, है ना। तो ये सब क्या है, एल्काइल ग्रुप। दीज आर एल्काइल ग्रुप, AG एल्काइल ग्रुप। तो वीडियो पॉज करके लिख लो आप, लिखते हैं सब, लिख लिया, C2H5 CH3 C3H7 C4H9 C5H11। ठीक, नेक्स्ट जो बंदा, नेक्स्ट बात करने वाले हम लोग कुछ जनरल ग्रुप की, जिसमें से पहला बंदा है जिसे मैं बोलता हूँ, पहले स्ट्रक्चर बनाता हूँ, है ना, इस तरीके से। मान लीजिए यहाँ से कोई ग्रुप लगा हुआ है G क्या क्या हो सकता है, G हैलोजन हो सकता है, या फिर कोई फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, S का मतलब हैलोजन, या फिर यहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप जिसकी हम बात करेंगे अभी। ठीक है ना। देन दिस ग्रुप है ना, दिस ग्रुप इज नोन एज नियो 1 2 3 नियो ब्यूटिल। क्या चीज़, नियो ब्यूटिल, या फिर मैं इसी को बोलता हूँ टर्सरी ब्यूटिल, टर्सरी ब्यूटिल ग्रुप। ठीक है ना। हम लोग बोलते क्या है, टर्सरी ब्यूटिल ग्रुप, लिखते क्या है TERT। ये भैया फैशन है ना, मैनर है कि नियो ब्यूटिल या फिर टर्सरी ब्यूटिल। तो कभी आगे चल के यहाँ पर मान लीजिए Cl लगा है तो मैं बोलूँगा टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड। तो मुझे ये बात हम अभी सीख रहे हैं कि इस बंदे को मैं क्या बोलता हूँ, नियो ब्यूटिल। ठीक, इसका हम लोग बॉन्ड लाइन नोटेशन भी यूज़ कर सकते थे,
बॉन्ड लाइन नोटेशन का मतलब क्या है सर? ये चीज़, ये कार्बन, ठीक है, ये चीज़ दिख रहा है, 1 कार्बन CH3 CH3 CH3, ठीक। देन दिस ग्रुप इज नोन एज, ये टर्सरी ब्यूटिल ग्रुप, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कौन सा देख ले, देखिए देख लेते हैं। मान लीजिए ये लगा है, यहाँ से कोई जी लगा हुआ है, ठीक। सो 1 2 3, इसे हम बोलते हैं आइसोब्यूटिल, सॉरी आइसोप्रोपिल ग्रुप। दिस ग्रुप इज नोन एज आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपिल ग्रुप, या फिर इसी का एक और नाम है सेकेंडरी प्रोपिल ग्रुप। सेकेंडरी प्रोपिल ग्रुप दिख रहा होगा शायद कैमरे में, दिख रहा है, मैं बोल भी रहा हूँ आइसोप्रोपिल ग्रुप या फिर सेकेंडरी, बोलते हैं हम सेकेंडरी, लिखते क्या है SCC, सेक, सेकेंडरी प्रोपिल ग्रुप, ठीक। इसका भी हम बॉन्ड लाइन नोटेशन यूज कर सकते थे, देखिए इस तरीके से, ये सॉरी यहाँ पे CH होगा ना, CH 1 2 3 4, और इस नोटेशन में तो H को दिखाते नहीं है, तो 1 कार्बन से ये लगा है। सो दिस ग्रुप इज नोन एज बेसिकली आइसोप्रोपिल ग्रुप या फिर सेकेंडरी प्रोपिल ग्रुप, ठीक। तो आगे चल के हम लोग कॉमन नेमिंग में इन सभी ग्रुप्स का यूज़ करेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है जो हम अभी पढ़ रहे हैं। ये हो गया। टाइम नेक्स्ट देखते हैं हम लोग CH3 CH CH3, ये चीज़ देखिए, दिस ग्रुप इज नोन है आइसोब्यूटिल ग्रुप, आइसोब्यूटिल ग्रुप, ठीक है। अगर 1 कार्बन से 2 लगे हो तो सहते हैं, इसे मैं बोलता हूँ आइसो। सो 1 2 3 4, सो आइसोब्यूटिल ग्रुप, ठीक है, ये हाइफन लगा सकते हैं, आइसोब्यूटिल ग्रुप, ठीक। ये ग्रुप है, यहाँ से कोई जी लगा होगा, इसका नोटेशन भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग, देखिए ठीक। देखिए इस कार्बन से CH3 कार्बन CH2 फ्री है, समझे, ये कहानी है। नेक्स्ट पॉइंट, इसका कुछ और नाम है क्या? नहीं, इसका कुछ और नाम नहीं है, इसको मैं आइसोब्यूटिल ही बोलता हूँ, ठीक। एक और देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। एक और है, थोड़ा सा माइंड में नहीं आ रहा है, इसको देखिए आप 1 2 3 4, अगर यहाँ से कोई जी लगा हो, यहाँ से कोई जी लगा हो, सो 1 2 3 4, देन दिस ग्रुप इज नोन एज सेकेंडरी ब्यूटिल ग्रुप। क्या बोलते हैं हम? सेकेंडरी ब्यूटिल ग्रुप, लिखते क्या हम लोग? सेक ब्यूटिल, है ना। सो ये इंपॉर्टेंट है, सेकेंडरी ब्यूटिल ग्रुप, कि इस कार्बन से लगा होगा, यहाँ CH3 CH2 CH3, है ना। मुझे एक बार वेरीफाई करने दीजिए, थोड़ा सा मुझे डाउट है, ठीक है। सो सेकेंडरी ब्यूटिल ग्रुप, ठीक है, सही, राइट है, बिल्कुल राइट है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। सो नियो ब्यूटिल या फिर टर्सरी ब्यूटिल, ठीक है ना, ये कहानी। नेक्स्ट आइसोप्रोपिल या फिर सेकेंडरी प्रोपिल, ठीक है, ये कहानी। नेक्स्ट आइसोब्यूटिल, तो 1 2 3 4, ये कहानी है, ठीक है। एंड सेकेंडरी ब्यूटिल, सो ये कहानी, ठीक। तो ये जर्नल ग्रुप्स हैं जो कि मुझे यूज़ करते रहेंगे हम लोग कॉमन नेमिंग के लिए, और कॉमन नेम बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। क्वेश्चन भी ऐसा आता है कि टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड Cl लगाओ, टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल OH लगाओ, तो उसका मतलब ये है, सही है। एक छोटा सा टॉपिक और देखते हैं हम लोग,
जिससे कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में IPSC स्टार्ट कर सकें। ठीक, एक छोटा सा टॉपिक और है, उसमें बातें कर लेते हैं हम लोग फटाफट। चलिए वीडियो को पॉज करें, कॉपी करें। ठीक, तब को थोड़ा मैं कैमरे की बैटरी देख लूँ। चलिए ठीक, सब कुछ ठीक चल रहा है। 1 2 3 4 है ना। अच्छा, ये जो H है ना, कभी कभार अगर मैं भूल भी जाता हूँ तो आप लोग है ना H लगा लीजिएगा, क्योंकि 1 2 3 4 वैलेंसी 4 होनी चाहिए, है ना। ये बात समझ में आती है। ठीक, कॉपी हो गया। अब छोटी मोटी चीज़ें और हैं जो कि डिस्कस करना है हमें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो काफ़ी इम्पोर्टेंट यूज़ करते हैं हम लोग हमेशा, हम बोलते हैं है ना, ये ना टॉपिक ना हम लोग अभी यूज़ करेंगे ना, फिर 12th में भी यूज़ करेंगे, पर अभी रहे हैं, है ना। अल्फ़ा कार्बन एंड अल्फ़ा हाइड्रोजन। मुझे कंपाउंड में आइडेंटिफाई करना है कि हाउ मेनी है ना अल्फ़ा कार्बन्स एंड अल्फ़ा हाइड्रोजन्स आर प्रेजेंट। क्या होता है सर ये चीज़? जैसे कि देखिए ऐसे सीन बना हुआ है कुछ, CH3 CH2 CH2 एंड यहाँ से कोई G लगा हुआ है। G का मतलब फिर वही चीज़, या तो कोई हैलोजन होगा, नहीं तो कोई फंक्शनल ग्रुप लगा, ठीक है ना। फंक्शनल ग्रुप के तौर पे हैलोजन हो, या फिर यहाँ पर NO2 लगा हो, NO लगा हो, ठीक है, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। चलिए, तो मान लीजिए हैलोजन लगा है यहाँ पे, अभी मैं X लगाता हूँ, X, ठीक है ना। चलिए G रख देते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर ग्रुप लगा है ना, उससे जो डायरेक्ट कार्बन जुड़ा हुआ है, जो उससे डायरेक्ट कार्बन जुड़ा हुआ है, दिस कार्बन इज नोन एज अल्फा कार्बन, दिस कार्बन इज नोन एज अल्फा कार्बन, है ना। एंड इस अल्फा कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है, दिस हाइड्रोजन इज नोन एज अल्फा हाइड्रोजन एंड दिस इज अल्फा कार्बन, ठीक है। और पीछे आएंगे तो अल्फा कार्बन, सो बीटा कार्बन, सो यहाँ पे यहाँ पर क्या हो गया, बीटा हाइड्रोजन, ठीक है ना। सो अल्फा बीटा गामा, दिस इज गामा कार्बन एंड दिस इज गामा हाइड्रोजन। तो हमारा काम अल्फा बीटा तक चलता है, इसके आगे नहीं बढ़ता है, ठीक। सो अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन। एक सिचुएशन और देखते हैं हम लोग, डबल बॉन्ड की सिचुएशन देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए इस तरीके से लगा है कोई चीज़, डबल बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड है, ठीक। सो डबल बॉन्ड के कार्बन को छोड़कर इनसे डायरेक्टली जो कार्बन्स लगे हुए हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग एक, देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ठीक है ना। सो इस डबल बॉन्ड के कार्बन को छोड़कर, मतलब कि इस डबल बॉन्ड से जो कार्बन लगा है तुरंत, इस डबल बॉन्ड से डायरेक्ट एक ये कार्बन लगा है, डबल बॉन्ड से डायरेक्ट एक ये कार्बन लगा है। तो अगर मैं एक को अल्फ़ा बोलता हूँ तो दूसरे वाले को मुझे अल्फ़ा डैश बोलना पड़ेगा, क्योंकि इस डबल बॉन्ड से जो डायरेक्ट लगा है ना, वो अल्फ़ा कार्बन है। क्या है? अल्फ़ा कार्बन, है ना। एंड इस पोजीशन पे जो हाइड्रोजन है उसे मैं क्या बोल रहा हूँ, अल्फ़ा हाइड्रोजन, ठीक है। एंड ये भी अल्फ़ा हाइड्रोजन, ठीक, इस तरीके से। एंड दिस कार्बन इज नोन एज अल्फ़ा कार्बन, है ना। हम अल्फ़ा डैश बोल सकते हैं यहाँ पर, अल्फ़ा कार्बन। नहीं, चार्जर ऊपर है, हाँ ऊपर वहाँ लगा है, कूलर के पीछे। है ना। तो हम ये देख रहे थे कि अगर डबल बॉन्ड से डायरेक्ट लगा है ना कार्बन, तो दिस इज कार्बन इज नोन अल्फ़ा कार्बन एंड इस ये यहाँ पर जो हाइड्रोजन है अल्फ़ा हाइड्रोजन, ठीक है। ये अल्फ़ा कार्बन अल्फ़ा हाइड्रोजन, है ना। अब देखिए डबल बॉन्ड में दो सिचुएशन हो सकते हैं कि डायरेक्ट दो कार्बन लगे हैं, तो मैं एक को अल्फ़ा बोलूँगा तो एक को अल्फ़ा डैश बोल दूँगा, है ना, डिस्टिंग्विश करने के लिए। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं हम लोग। थोड़ा सा और कहानी को बढ़ा देते हैं। आई होप इट इज़ विजिबल फॉर यू, है ना। ये चीज़ देखिए, तो अगर मैं देख पा रहा हूँ, ये भाई साहब डबल बॉन्ड है,
डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, है ना, डबल बॉन्ड है तो जो नेक्स्ट लगाना है वो अल्फा कार्बन, फिर इससे नेक्स्ट बीटा, इससे नेक्स्ट गामा। उसी को अल्फा बोलो क्या? नहीं, इसको मैं अल्फा बोल सकता था, उसको मैं अल्फा डैश बोल देता। डायरेक्ट जो लगा अल्फा डैश, बीटा डैश, गामा डैश। ठीक, इम्पोर्टेंट मेरे क्या है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन्स हैं तो हियर इज अल्फा हाइड्रोजन, हियर बीटा हाइड्रोजन एंड हियर गामा हाइड्रोजन, गामा हाइड्रोजन। ठीक है ना, ये वाले एंड ये वाले, एंड हियर अल्फा डैश हाइड्रोजन, ये जो है, एंड ये बीटा डैश हाइड्रोजन एंड ये गामा डैश हाइड्रोजन। ठीक है ना। अभी मुझे कंपाउंड में काउंट करना पड़ेगा कि हाउ मच, क्या बोलते हैं, हाउ मैनी हाइड्रोजन प्रेजेंट इन, हाउ मैनी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट इन कंपाउंड, वो सब बातें, है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अगर ये सिचुएशन हो गई तो दिख रहा है, तो ट्रिपल बॉन्ड से जो डायरेक्ट लगा है ना अल्फा बीटा, अल्फा डैश बीटा डैश, ठीक, ट्रिपल बॉन्ड वाला नहीं, उसे जो तुरंत लगा है। सो हियर जो कार्बन प्रेजेंट है अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, यहाँ बीटा हाइड्रोजन है, सही है। ये जो हाइड्रोजन है वो अल्फा डैश हाइड्रोजन है, यहाँ पर बीटा डैश हाइड्रोजन है। ठीक, ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब हम आगे चल के देखेंगे रिएक्शंस में तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे हो सकता है उससे रिएक्शन पे कुछ इफेक्ट पड़े, है ना। सो अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं, कितने हैं, ये चीज़ हम यहाँ देख रहे हैं, समझे। ठीक, तो चलिए इसको कॉपी करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर ये कितना हो सकता है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा ओमेगा एप्सिलॉन, है ना, ऐसे होता है। कर लिया, आगे बढ़ते हैं, कुछ लिखना नहीं है ना, समझ लिया ना, बस इतना काफ़ी है ना। अब कुछ कंपाउंड लिखते हैं जहाँ पर मुझे अल्फा हाइड्रोजन काउंट करके बताने होंगे, है ना। बॉन्ड लाइन में यूज़ करूँगा, ठीक, थोड़ा सा ध्यान से। हो गया कहानी। तो आपको बताने हैं कि अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे। क्वेश्चन क्या है, अल्फा हाइड्रोजन को मुझे काउंट करने हैं, है ना, काउंटिंग अल्फा हाइड्रोजन, ये बताना है। ठीक, कंपाउंड लिखता हूँ मैं, जैसे कि मैंने OH लिखा था ना, इसका मतलब कि OH का मीन्स कोई फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है। कुछ सोच रहा हूँ मैं, चलिए ये देखते हैं हम लोग, Cl, ठीक है। नेक्स्ट कंपाउंड Cl, ठीक 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 ठीक। मान लीजिए दो ठे है ना डबल बॉन्ड, तो दोनों के रिस्पेक्ट में देख लेंगे हम लोग, ठीक, इस तरीके से। OH है ना, हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, मैं जानता हूँ, इतना तो पढ़ रखा है ना हम लोगों ने। ठीक, ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं हम लोग। एक और लिखते हैं,
सो इन कंपाउंड से मुझे बताना है कि अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने होंगे। सबसे मैं देखता हूँ हेलोजन लगा है ना, इससे जो डायरेक्ट कार्बन लगा है, दिस कार्बन इज अल्फ़ा कार्बन, ठीक है। अब इस अल्फ़ा कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, देखो क्या इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 4 वैलेंसी कंप्लीट है, मतलब इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। सो इधर 0 अल्फ़ा हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये नोटेशन हमने कर रखा है पहले भी। देखिए Cl यहाँ लगा है ना, Cl डायरेक्टली इस कार्बन से लगा है, ये क्या मेरे पास है, अल्फ़ा कार्बन, ठीक है। इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन है क्या, देखिए 1 2 3 वैलेंसीज है और 1 हाइड्रोजन, सो यहाँ पे क्या हो गया 1 अल्फ़ा हाइड्रोजन, ठीक है। ऐसे यहाँ पर देखते हैं हम डबल बॉन्ड से ये कार्बन है ना, हम बॉन्ड लाइन नोटेशन पढ़ चुके हैं। यहाँ पर CH3 होता है, यहाँ CH3 होता है, तो 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ एंड 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ, टोटल 3 3 6, तो यहाँ पर टोटल 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन है इस कंपाउंड के पास। अभी हमने बात की थी कि डबल बॉन्ड से जो डायरेक्ट कार्बन लगा होता है उसे मैं अल्फ़ा कार्बन बोलता हूँ, और उस पर जो हाइड्रोजन है वो क्या होते हैं, अल्फ़ा हाइड्रोजन, ठीक है ना। अब देखिए ट्रिपल बॉन्ड से डायरेक्ट ये कार्बन लगा हुआ है, सो दिस इज़ अल्फ़ा कार्बन, एंड यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, देखिए कार्बन है ना, 2 वैलेंसी यहाँ से कंप्लीट है, मतलब 2 हाइड्रोजन, सो 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन, समझे। ये कहानी थी मेरे पास। जैसे ये देखिए OH लगा ये ग्रुप, ये कार्बन क्या हो गया, अल्फ़ा कार्बन हो गया, इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन, 1 2, हाँ 2 हाइड्रोजन, सो 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन, ठीक है। CH2 है ना ये, क्यों, यहाँ देख लेते हैं हम लोग, Cl लगा हुआ है, Cl इस कार्बन से लगा है, सो दिस कार्बन इज अल्फ़ा कार्बन, ये वाला है ना, एंड इस कार्बन में कोई हाइड्रोजन है, 1 2 3 4, 1 हाइड्रोजन, 1 अल्फ़ा हाइड्रोजन, ठीक है ना। कैसे 1, भाई साहब 1 हाइड्रोजन लगा है ना कार्बन की वैलेंसी 4 करने के लिए, डबल बॉन्ड ये लगा है, इस डबल बॉन्ड से डायरेक्ट कार्बन ये है, सो दिस कार्बन इज अल्फ़ा कार्बन एंड हेयर हाइड्रोजन कितने, हाउ मच, 2 हाइड्रोजन, सो 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन। यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड लगा है, तो दोनों के रिस्पेक्ट में देख लेते हैं। इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में देखूँ तो ये अल्फ़ा कार्बन है और ये भी अल्फ़ा कार्बन है, अल्फ़ा डैश बोल देता हूँ इसे। इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में देखूँ तो ये भी अल्फ़ा कार्बन है और ये भी अल्फ़ा कार्बन है, इसको डैश बोला तो उसको डबल डैश, इसको ट्रिपल डैश बोल देता हूँ, सही है। तो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ भी अल्फ़ा कार्बन, यहाँ भी अल्फ़ा कार्बन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन, सही है। यहाँ पर 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन, यहाँ 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन, 2 2 4 2 6 2 8, सही है। कितने का टोटल, 8 अल्फ़ा हाइड्रोजन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, समझे। 2 2 4 2 6 2 8, ऐसे। यहाँ पर देखते हैं हम लोग, ये डबल बॉन्ड लगा है, नेक्स्ट ये अल्फ़ा कार्बन, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट ये कौन सा, ये वाला अल्फ़ा कार्बन, कैसे, ये है ना CH 1 2 3 4, CH है, ये CH है 1 2 3 4, ठीक है ना। तो इसे जो नेक्स्ट लगा है वही तो होगा अल्फ़ा, नेक्स्ट लगा ये तो होगा अल्फ़ा, एंड यहाँ पर हाउ मच हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, 2 हाइड्रोजन, सो 2 इधर 2 इधर, मतलब कि 4 अल्फ़ा हाइड्रोजन, ठीक है ना। 2 2 4, यहाँ देखते हैं हम, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फ़ा कार्बन, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फ़ा कार्बन, इसमें डैश बोल देता हूँ। अब इसके रिस्पेक्ट में क्या है, एक ये अल्फ़ा है, यही तो डबल बॉन्ड है भाई, है ना, और ये एक अल्फ़ा कार्बन है, सही है। देखो डबल बॉन्ड ये था, इससे डायरेक्टली ये कार्बन लगा हुआ है, अब ये इससे भी ये लगा है, तो इसके लिए ये अल्फ़ा कार्बन, इसके लिए भी ये अल्फ़ा कार्बन, ये तो कॉमन है तो एक ही बार लेंगे हम। और डबल बॉन्ड के लिए ये अल्फ़ा कार्बन है, ये भी तो अल्फ़ा कार्बन है, क्योंकि इस डबल बॉन्ड से डायरेक्ट ये भी लगा है, डबल बॉन्ड से डायरेक्ट ये भी लगा है, और ये जो कार्बन है ये तो दोनों बॉन्ड के है ना, ठीक है। तो इसको डबल डैश, इसको ट्रिपल डैश, सो कितने हो गए, यहाँ पर 2 हो गया, 2 2 4 2 6 2 8, सो 8 अल्फ़ा हाइड्रोजन, ठीक है ना। फिर से देखते हैं, इस डबल बॉन्ड के लिए ये था अल्फ़ा कार्बन, डबल बॉन्ड के लिए ये था अल्फ़ा कार्बन, तो 2 2 4, ठीक है। इस डबल बॉन्ड के लिए एक ये था, एक ये भी था, लेकिन ये तो कॉमन हो गया दोनों में, तो एक ही बार लेंगे हम, ठीक है। एंड इस डबल बॉन्ड से एक और नेक्स्ट लगा है, ठीक, तो ये अल्फ़ा कार्बन, सो 2 2 4 2 6 2 8, 8 अल्फ़ा हाइड्रोजन, ठीक। इस डबल बॉन्ड से डायरेक्ट ये कार्बन लगा है, सो दिस कार्बन इज अल्फ़ा कार्बन, कोई हाइड्रोजन है क्या, 1 2 3 4, एक हाइड्रोजन, सो 1 अल्फ़ा हाइड्रोजन, सो 1 अल्फ़ा हाइड्रोजन,
समझे ये कहानी। हालांकि इतना मुझे यूज़ करना है 12th क्लास में, फिलहाल अपना आईडिया कर ले लिया हम लोगों ने 11th में ही, ठीक है। तो इस तरीके से अपन लोग अल्फा हाइड्रोजन काउंट करते हैं और मुझे पता करते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं। जैसे कि यहाँ पे नहीं था, तो कभी अगर आगे चल के कुछ रिएक्शन होने वाले जैसे OH है, तो अगर इसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा तो रिएक्शन होगी, नहीं होगा तो नहीं होगी। ध्यान देख रहे हैं 1 2 3 4 मतलब अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, इसका मतलब कि कुछ टाइप की रिएक्शंस नहीं होंगे, है ना। ये सब बातें होती हैं। सो ये बातें जानना इंपॉर्टेंट है। समझ गए हम लोग। चलिए, तो आज के लिए अपन लोग यहीं तक रखते हैं, अल्फा हाइड्रोजन तक। नेक्स्ट कल से बात करेंगे हम लोग, नेक्स्ट लेक्चर से बात करेंगे हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर की, ठीक। तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।